हिंद दोस्तों, तेजपाल RSTD 4.4 में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजपाल। मैं आज आपके लिए भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। का ऑप्शन है जूल, का ऑप्शन है न्यूटन, गा ऑप्शन है वाट, घा ऑप्शन है डाइन। तो उत्तर होगा दोस्तों जूल। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? का ऑप्शन है दूरी, का ऑप्शन है समय, गा ऑप्शन है प्रकाश, घा ऑप्शन है धारा। तो उत्तर होगा दूरी। नेक्स्ट, बल का SI यूनिट क्या है? का ऑप्शन है केल्विन, का ऑप्शन है न्यूटन, गा ऑप्शन है पास्कल, घा ऑप्शन है वोल्ट। उत्तर होगा दोस्तों वोल्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। का ऑप्शन है अधिवर्ष, का ऑप्शन है चंद्रमा, गा ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, घा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर होगा इसका प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, पारसेक इकाई है। का ऑप्शन है दूरी की, का ऑप्शन है समय की, गा ऑप्शन है प्रकाश की चमक की, घा ऑप्शन है चुंबकीय बल की। तो उत्तर होगा दूरी की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? का ऑप्शन है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, का ऑप्शन है अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई मात्रक है दोस्तों, गा ऑप्शन है समुद्री, तो इससे नपता है नौ संचालन में दूरी की इकाई, घा ऑप्शन है सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। दोस्तों यही गलत है, ऊष्मा सेल्सियस ताप का मात्रक होता है। ठीक है, ये गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? का ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, गा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों का, घा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा दोस्तों ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? का ऑप्शन है सीमेंस, का ऑप्शन है टेस्ला, गा ऑप्शन है लक्स, घा ऑप्शन है वेबर। तो उत्तर होगा दोस्तों वेबर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलें। ठीक है। नेक्स्ट, पास्कल इकाई है। का ऑप्शन है आर्द्रता की, का ऑप्शन है दाब की, गा ऑप्शन है वर्षा, घा ऑप्शन है तापमान की। तो उत्तर होगा वर्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैंडेला मात्रक है। का ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का ऑप्शन है ज्योति प्रभाव, गा ऑप्शन है ज्योति दाब, घा ऑप्शन है ज्योति तीव्रता। तो उत्तर होगा ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? का ऑप्शन है 1969 ईस्वी, का ऑप्शन है 1971 ईस्वी, गा ऑप्शन 1983 ईस्वी, घा ऑप्शन 1991। तो उत्तर होगा दोस्तों 1971 ईस्वी। दोस्तों कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्नों का उत्तर ठीक गया है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जूल निम्नलिखित की इकाई है। का ऑप्शन है ऊर्जा, का ऑप्शन है बल, गा ऑप्शन है दाब, घा ऑप्शन है ताप। उत्तर होगा ऊर्जा। नेक्स्ट, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? का ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, का ऑप्शन है तरंगों की स्पष्टता, गा ऑप्शन है तरंगों की तीव्रता, घा ऑप्शन है तरंगों की आवृत्ति। तो उत्तर होगा दोस्तों तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई है। का ऑप्शन है एम्पियर, का ऑप्शन है ओम, गा ऑप्शन है वोल्ट, घा ऑप्शन है कूलाम्ब। तो उत्तर होगा दोस्तों एम्पियर। नेक्स्ट, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। का ऑप्शन है वाट, का ऑप्शन है डायरेक्टर, गा ऑप्शन है ऑप्टर, घा ऑप्शन है मीटर।
तो उत्तर होगा दोस्तों वाट। नेक्स्ट, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? का ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, का ऑप्शन है पेशाब में शक्कर, का ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि, का ऑप्शन है वायु में कण। तो उत्तर होगा दोस्तों वातावरण में ध्वनि। ठीक है दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन के बाद इन क्वेश्चन का रिवीजन है। ठीक है, पढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? का ऑप्शन है वोल्टेज, का ऑप्शन है करंट, का ऑप्शन है प्रतिरोध, का ऑप्शन है पावर। तो उत्तर होगा करंट। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है? का ऑप्शन है डाइन प्रति सेकंड, का ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, का ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और घ ऑप्शन है न्यूटन स्क्वायर मीटर सेकंड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? का ऑप्शन है बल एवं दाब, का ऑप्शन है कार्य एवं ऊर्जा, का ऑप्शन है आवेग एवं संवेग, का ऑप्शन है भार एवं बल। तो उत्तर होगा दोस्तों बल एवं दाब। नेक्स्ट, एक खगोलीय इकाई संबंधित है? का ऑप्शन है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, का ऑप्शन है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, का ऑप्शन है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, का ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? मतलब जिसका विमीय सूत्र नहीं है उसे अविमीय कहते हैं। ठीक है, का ऑप्शन है विकृति, का ऑप्शन है श्यानता गुणांक, का ऑप्शन है गैस नियतांक, का ऑप्शन है प्लांक नियतांक। तो उत्तर होगा विकृति। विकृति का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है? का ऑप्शन है संवेग, का ऑप्शन है वेग, का ऑप्शन है कोणीय वेग, का ऑप्शन है द्रव्यमान। तो उत्तर होगा दोस्तों कोणीय वेग। नेक्स्ट, अदिश राशि है? का ऑप्शन है ऊर्जा, का ऑप्शन है बलागुण, का ऑप्शन है संवेग, का ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उत्तर होगा दोस्तों ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? का ऑप्शन है संवेग, का ऑप्शन है दाब, का ऑप्शन है ऊर्जा, का ऑप्शन है कार्य। तो उत्तर होगा संवेग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? का ऑप्शन है विस्थापन, का ऑप्शन है वेग, का ऑप्शन है बल, का ऑप्शन है आयतन। तो उत्तर होगा दोस्तों आयतन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? का ऑप्शन है वेग, का ऑप्शन है द्रव्यमान, का ऑप्शन है सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें टाइपिंग की वजह से, का ऑप्शन है लंबाई। तो इसका उत्तर होगा द्रव्यमान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परमाणु नहीं है? का ऑप्शन है घनत्व, का ऑप्शन है द्रव्यमान, का ऑप्शन है आयतन, का ऑप्शन है चाल। तो उत्तर होगा द्रव्यमान। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? का ऑप्शन है वेग, का ऑप्शन है त्वरण, का ऑप्शन है द्रव्यमान, और का ऑप्शन है बल। तो उत्तर होगा दोस्तों द्रव्यमान। नेक्स्ट, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? का ऑप्शन है ऊर्जा, का ऑप्शन है रैखिक गति, का ऑप्शन है कोणीय गति, का ऑप्शन है बल। तो इसका उत्तर होगा गा कोणीय गति। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल का ऑप्शन है कम हो जाएगा, का ऑप्शन है अधिक हो जाएगा, का ऑप्शन है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा,
घ ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, तो उत्तर होगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क ऑप्शन है कम हो जाएगा, ख ऑप्शन है बढ़ जाएगा, ग ऑप्शन है उतना ही रहेगा, घ ऑप्शन है कुछ नहीं कहा जा सकता, तो उत्तर होगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या है तुरंत दोगुना हो जाता है? ख ऑप्शन है गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, ग ऑप्शन है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, घ ऑप्शन है भार दोगुना हो जाता है, तो उत्तर होगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? नेक्स्ट, का ऑप्शन है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। ख ऑप्शन है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ग ऑप्शन है दोनों सत्य हैं, घ ऑप्शन है दोनों गलत हैं, तो इसका उत्तर होगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोस्तों, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये है का ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, का ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ग ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, घ ऑप्शन है गैलीलियो का गति विषयक नियम, तो इसका उत्तर होगा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। नेक्स्ट, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण का ऑप्शन है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ख ऑप्शन है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ग ऑप्शन है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, घ ऑप्शन है शून्य होता है, तो उत्तर होगा दोस्तों बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल है। का ऑप्शन हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, का ऑप्शन है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ग ऑप्शन है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, घ ऑप्शन है का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए, तो उत्तर होगा इसका भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये है का ऑप्शन है न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम, का ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, घ ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, और घ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर होगा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? का ऑप्शन है प्रथम नियम, का ऑप्शन है द्वितीय नियम, घ ऑप्शन है तृतीय नियम, घ ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो उत्तर होगा तृतीय नियम। नेक्स्ट, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलें। नेक्स्ट, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? का ऑप्शन है न्यूटन, ख ऑप्शन है आइंस्टीन, ग ऑप्शन है आर्किमिडीज, घ ऑप्शन है गैलीलियो, तो उत्तर होगा न्यूटन। नेक्स्ट, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के का ऑप्शन है गति के पहले नियम से, ख ऑप्शन है गति के दूसरे नियम से, ग ऑप्शन है गति के तीसरे नियम से, घ ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के नियम से, तो उत्तर होगा गति के पहले नियम से। नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की दिशा स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? का ऑप्शन है गतिहीनता, ख ऑप्शन है जड़त्व, ग ऑप्शन है कुल भार, घ ऑप्शन है अक्रियता, तो उत्तर होगा दोस्तों जड़त्व। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं? का ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, ख ऑप्शन है जड़त्व का नियम,
ग ऑप्शन है ऊर्जा का नियम, घ ऑप्शन है संवेग का नियम, तो उत्तर होगा जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? क ऑप्शन है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ख ऑप्शन है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ग ऑप्शन है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, घ ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। उत्तर होगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट, चलती हुई बस जब अचानक बस ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसकी किसके द्वारा समझाया जा सकता है? का ऑप्शन है सापेक्षता सिद्धांत, का ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम, ग ऑप्शन है न्यूटन का दूसरा नियम, ग ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, तो उत्तर होगा न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? का ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, का ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम होगा, गलत हो गया है। ग ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम, ग ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो उत्तर होगा न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? का ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण, ग ऑप्शन है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ग ऑप्शन है विश्राम जड़त्व, ग ऑप्शन है गति का तीसरा नियम, तो उत्तर होगा दोस्तों विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? का ऑप्शन है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, का ऑप्शन है बॉल तुरंत स्थिति में रह सकती है, ग ऑप्शन हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, घ ऑप्शन हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो, तो उत्तर होगा दोस्तों बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ठीक है दोस्तों, कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। नेक्स्ट, बल गुणनफल है, का ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, ख ऑप्शन है द्रव्यमान और त्वरण का, ग ऑप्शन है भार और वेग का, घ ऑप्शन है भार और त्वरण का, तो उत्तर होगा द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित का ऑप्शन है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, ख ऑप्शन है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ग ऑप्शन है भार में परिवर्तन होता है, घ ऑप्शन है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है, तो इसका उत्तर होगा भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान का ऑप्शन है बढ़ता है, ख ऑप्शन है घटता है, ग ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, घ ऑप्शन है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बढ़ता है। नेक्स्ट, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों चल सकता है? का ऑप्शन है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, ख ऑप्शन है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, ग ऑप्शन है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ग ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, तो इसका उत्तर होगा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य, का ऑप्शन है 20 जूल, ख ऑप्शन है 200 जूल, ग ऑप्शन है 981 जूल, घ ऑप्शन है 0 जूल, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 0 जूल। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है? का ऑप्शन है कोई भी कार्य नहीं, ख ऑप्शन है ऋणात्मक कार्य, ग ऑप्शन है धनात्मक परंतु अधिक कार्य नहीं, घ ऑप्शन है अधिकतम कार्य, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कोई कार्य नहीं। नेक्स्ट, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, ख ऑप्शन है फिसलन की संभावना कम हो जाए, ग ऑप्शन है शक्ति संरक्षण हेतु,
ग ऑप्शन है स्थायित्व बढ़ाने के लिए, तो उत्तर होगा दोस्तों स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि का ऑप्शन है इसके गुप्त केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ख ऑप्शन है इसके गुप्त केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। ग ऑप्शन है इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। ग ऑप्शन है यह एक आश्चर्य है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों इसके गुप्त केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्योंकि का ऑप्शन है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ख ऑप्शन है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी ये कठोरता पाइप को तोड़ देती है। ग ऑप्शन है जमने के बाद पानी के पाइप का धातु गल जाता है। ग ऑप्शन है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो दोस्तों उत्तर होगा जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि का ऑप्शन जमने पर बोतल सिकुड़ती है। ख ऑप्शन है जमने पर जल का आयतन घट जाता है। ग ऑप्शन है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। घ ऑप्शन है कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद इन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। का ऑप्शन है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ख ऑप्शन है आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। ग ऑप्शन है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। घ ऑप्शन है पानी जम जाएगा। तो उत्तर होगा दोस्तों आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। का ऑप्शन है नाव के भार से कम। ख ऑप्शन है नाव के भार से ज़्यादा। ग ऑप्शन है नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह से नीचे है। घ ऑप्शन नाव के भार के बराबर। तो उत्तर होगा दोस्तों नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। का ऑप्शन है गति का पहला नियम। ख ऑप्शन है गति का दूसरा नियम। ग ऑप्शन है गति का तीसरा नियम। घ ऑप्शन है गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो उत्तर होगा दोस्तों गति का पहला नियम। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि का ऑप्शन है बर्फ़ सड़क से सख्त होती है। ख ऑप्शन है सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। ग ऑप्शन है जब हम अपने पैर धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। घ ऑप्शन है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो उत्तर होगा दोस्तों बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि का ऑप्शन है जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। का ऑप्शन है लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल पिछला अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ग ऑप्शन है खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। घ ऑप्शन है उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प। तो उत्तर होगा दोस्तों लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल पिछला अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट, दोस्तों मेरा चैनल है तेजपाल आर्य स्टडी 4.4 है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलें। नेक्स्ट अब रिवीजन है। ठीक है, जो क्वेश्चन कराए हैं उसका रिवीजन है। तो
पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जूल है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? उत्तर है दूरी की। नेक्स्ट, बल की एसआई यूनिट क्या है? उत्तर है न्यूटन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है का ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, सॉरी उत्तर है प्रकाश वर्ष। पारसेक इकाई है? उत्तर है दूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उत्तर है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, क्योंकि सेल्सियस तापमान की इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट, ल्यूमेन किसका मात्रक है? उत्तर है ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? उत्तर है लक्स। नेक्स्ट, पास्कल इकाई है? उत्तर है दाब की। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है? उत्तर है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट, जूल निम्नलिखित की इकाई है? उत्तर है ऊर्जा। नेक्स्ट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? उत्तर 1971। नेक्स्ट, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? उत्तर है तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट, विद्युत मात्रा की इकाई है? उत्तर है एम्पियर। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेस की शक्ति की इकाई क्या है? उत्तर है वाट। नेक्स्ट, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर है वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? उत्तर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो उत्तर होगा बल एवं दाब। नेक्स्ट, एक खगोलीय इकाई संबंधित है? उत्तर है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो उत्तर होगा विकृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो उत्तर है द्रव्यमान। नेक्स्ट, अदिश राशि है ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो उत्तर होगा दोस्तों संवेग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं है? उत्तर है आयतन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सदिश नहीं है? तो उत्तर होगा वेग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न प्रमाण नहीं है? तो उत्तर होगा द्रव्यमान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो उत्तर होगा द्रव्यमान। नेक्स्ट, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? उत्तर है कोणीय गति का। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल? उत्तर है कम हो जाएगा। नेक्स्ट, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर होगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका उत्तर है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह उत्तर है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। नेक्स्ट, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण? तो उत्तर होगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार तथा प्रतिक्रिया से संबंध है? तो उत्तर होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? तृतीय नियम के कारण। नेक्स्ट, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ठीक है। ये कथन किसका है? उत्तर है न्यूटन का। नेक्स्ट, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के? तो उत्तर होगा जड़त्व से। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। नेक्स्ट,
गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? उत्तर है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? उत्तर है न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तर है न्यूटन के तृतीय नियम पर। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। उत्तर है विश्राम जड़त। नेक्स्ट, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो उत्तर है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा पर से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान उत्तर है बढ़ता है। नेक्स्ट, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? उत्तर है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट, 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। तो उत्तर होगा 0 जूल। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। तो उत्तर होगा कोई भी कार्य नहीं। नेक्स्ट, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? नेक्स्ट, उत्तर है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि? तो उत्तर होगा इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं क्योंकि? उत्तर जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? उत्तर जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है? तो उत्तर होगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा प्रस्तावित पानी का भार कितना है? तो उत्तर होगा नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? उत्तर है गति का पहला नियम। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि? उत्तर है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? उत्तर है पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।